हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। तो करते हैं मार्केट की बात। तो निफ्टी का ये फ्यूचर चार्ट है। तो फ्यूचर चार्ट और स्पॉट चार्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं ये निफ्टी चार्ट है, मैं फ्यूचर चार्ट है, मैं स्पॉट चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी फ्यूचर जो स्पॉट चार्ट है उसको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको अंतर थोड़ा सा दिखाई देगा। ये स्पॉट चार्ट है। अगर स्पॉट चार्ट में देखिएगा, जो लास्ट स्विंग हाई था उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ये कैंडल क्लोजिंग दिया और एक रेड कैंडल बना, जो हम कह सकते हैं कि मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल फॉर्म हुआ है इस एरिया पे निफ्टी स्पॉट चार्ट के अंदर। एंड फ्यूचर चार्ट में अगर देखें क्या हो रहा है कि ये लास्ट जो स्विंग हाई था उस हाई के ऊपर प्राइस तो गया, मगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है। एंड यह इस हाई को ब्रेक करके स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यानी लिक्विडिटी हंटिंग हुआ, फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो दोनों में अंतर यही है। तो किसको देख के हम चार्ट ट्रेड करें, यानी स्पॉट चार्ट को देख के ट्रेड करें या फ्यूचर चार्ट को देख के ट्रेड करें? देखिए, आप दोनों चार्ट को देख के एनालिसिस कर सकते हो, उसके आधार पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि फ्यूचर चार्ट को देख के आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि स्पॉट चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होता, सिर्फ एनालिसिस होते हैं। एंड फ्यूचर के ऊपर ट्रेडिंग होते हैं, इसीलिए फ्यूचर चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना अच्छा है। तो अगर फ्यूचर चार्ट में देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस लास्ट जो स्विंग हाई बना था उस हाई के ऊपर प्राइस थोड़ा सा जाने की कोशिश किया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और एक रेड कैंडल बनाया। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हर कोई ये सोच सकता है कि ये रेसिस्टेंस लेवल है, इस रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे जा सकता है, ये भी हो सकता है। और थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, यानी ऑपरेटर माइंडसेट की तरफ से देखें कि यहाँ पे जिन लोग सेलिंग साइड पोजीशन लेंगे, इन लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर रहेगा, ये इन लोगों का स्टॉप लॉस। तो पहले प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस को हंट करेगा, यानी प्राइस पहले ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे ग्रिप्ट करेगा, फिर जाके अगर प्राइस नीचे आता है तब जाके हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक प्राइस लिक्विडिटी हंट नहीं करेगा, स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, तब तक प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होता है। देखिए, उसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि लास्ट जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक करने के बाद ही प्राइस थोड़ा सा नीचे गया है। तो इसके आधार पे हम अगर देखें, यानी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगले वीक के लिए क्या क्या जोन हो सकते हैं, इसको अगर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो इस तरह का सिनेरियो है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर प्राइस नीचे आता है तो ये जोन मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये जोन मतलब आपका हो जा रहा है कि करीब 25,162 के लेवल है, यानी 25,200 के नीचे जब प्राइस आएगा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाने के लिए बाई साइड हो सकता है। और इसके ऊपर अगर प्राइस नेक्स्ट दिन अगर गैप अप ओपन होता है एंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो प्राइस और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। ये जोन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ट्रेड करने के लिए। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, उसके हिसाब से अपना जोन निकालिए, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जिसके आधार पे आप ट्रेड करते हो उसके आधार से आप उसको मार्क कीजिए। मगर सबसे बेस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट करना, पोजिशनल साइजिंग को ठीक रखना। ये कोई भी ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तब जाके कोई भी ट्रेड आपका या ट्रेडिंग जर्नी जो है वो सही दिशा में जाएगा। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, देखते हैं तो क्या नजर आएगा, तो बैंक निफ्टी के हम फ्यूचर वाला चार्ट देखेंगे एंड उसके डेली टाइम फ्रेम अगर देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। मैं इसको डिलीट करता हूं। कुछ इस तरह का सिनेरियो जहां पे प्राइस गैप डाउन होके नीचे गया था, इस कैंडल से प्राइस गैप डाउन होके नीचे गया था, उसी एरिया में प्राइस आया था, फिर नीचे गया था, यानी इस एरिया पे जो सेल साइड पेंडिंग ऑर्डर्स थे ये क्लियर हो चुके हैं काफी हद तक। फिर उसी लेवल पे प्राइस एक पोटेंशियल कैंडल शो हुआ। अगर प्राइस इसी एरिया से नीचे आता है
यानी इस कैंडल के लो को, जो कैंडल अभी बना है इस कैंडल के लो को हम क्या करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम जाते हैं। इस कैंडल लो मार्क कर लिया, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम जाते हैं। इस कैंडल लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है, यानी कितना है ये 51,700 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तब तक के लिए ये भी ध्यान देना होगा कि ये अपसाइड जो ट्रेंड जा रहा है इसको भी ब्रेक करना होगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन होके प्राइस जाता है, इसके ऊपर सस्टेन होके प्राइस जाता है, तो ये अपसाइड जाने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगा। हमें मार्केट में कभी भी बायर्स नहीं होने हैं कि हमें रेसिस्टेंस पॉइंट पे आया है इसका मतलब मुझे सेल ही करना है, बाइंग पॉइंट पे आया है मुझको मतलब बाई ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर बायर पॉइंट पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनाता तब तक हम बाई साइड नहीं जाएंगे। या सेलिंग रेसिस्टेंस पॉइंट पे जाने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनाता है, तब तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। और उसके आधार पे हम ये भी ठीक रखेंगे कि मेरे स्टॉप लॉस किधर है, मेरे टारगेट किस तरफ है। तो जब तक आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस यानी प्री प्लान जब तक आपका रेडी नहीं होगा, तब तक आप इस मार्केट में चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, आपका रिस्क टू रिवार्ड अगर फेवरेबल नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो किसी भी तरह ट्रेडिंग करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना थोड़ा सा रिस्की है। जो लोग करते हैं उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, खास करके जो बिगिनर होते हैं वो लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन ठीक है, वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास मार्केट का कुछ तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीक नया लर्निंग वीडियो पे।